फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का विषय है उनकी खामोश नज़रें वर्सेस आपकी रूहानी पुकार क्या है। इस एनर्जी शिफ्ट का असली सच क्या है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग सिर्फ एक टैरो कार्ड स्पिरिट नहीं है, यह एक एनर्जी मिरर है। क्या आपको याद है वो वक्त जब आप अपनी ही धुन में मगन थे, जब आप गिरकर संभल रहे थे? उस वक्त वे तुम्हें देख रहे थे, उनकी नज़रें आप पर टिकी थी, पर आपने शायद गौर नहीं किया। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। आज तुम उन्हें देख रहे हो। आज आपकी ऊर्जा और आपकी रूह उन्हें पुकार रही है। आखिर क्यों? क्या यह प्यार है या कोई पुराना कर्म? चलिए आज की इस रीडिंग में गहराई से उतरते हैं। अपनी आंखें बंद करें। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से अचानक उनकी खुशबू महसूस हुई है? क्या उनका नाम बार बार आपके सामने आ रहा है? भेजें। अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर भेजें, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उनकी खुशबू महसूस हुई है। क्या उनका नाम बार बार आपके सामने आ रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी लिखकर भेज दें मुझे, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज हम देखेंगे कि जब वो आपको देख रहे थे तब उनके मन में क्या चल रहा था, और जब आपकी ऊर्जा उन्हें पुकार रही है तो उनके दिल में क्या हलचल मची है। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टेम्परेंस, 6 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, द वर्ड्स, जजमेंट, द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। उनकी खामोश निगाहें। द हैंगमैन और बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। उनकी खामोश निगाहें। वह फिलहाल वेट एंड वॉच वाली ऊर्जा में है। द हैंगमैन फ्रेंड्स ये बता रहा है कि उन्होंने खुद को रोक रखा है ताकि वह चीज़ों को नए नज़रिए से देख सकें। यह सन्नाटा उनकी नाराज़गी नहीं है, बल्कि आत्ममंथन है। डेथ का कार्ड बाद में होने का मकसद है कि उनके भीतर पुराने विचार या पुराने पैटर्न खत्म हो रहे हैं। वह इस खामोशी के जरिए खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आध्यात्मिक पुकार ये कह रही है फ्रेंड्स कि द मैजिशियन, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी ऊर्जा बहुत ही उच्च स्तर पर है। आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की शक्ति रखते हैं। आप द फूल की तरह एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। बिना किसी डर के आपकी इंट्यूशन बहुत तीव्र है। आप उन्हें केवल दिमाग में नहीं बल्कि आत्मा से पुकार रहे हैं। इसका मतलब इस बदलाव का असली सच क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस ये बता रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि यह सबसे बड़ा सच है अब तक का कि रिश्ता एक तरफा था। यह सबसे बड़ा सच है अब तक। अगर रिश्ता एक तरफा था तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के आने से यह ऊर्जा बराबर होगी। यूनिवर्स आप दोनों के बीच में डिवाइन बैलेंस बना रहा है। जो खामोशी अभी तक दिख रही थी या दिख रही है, वह भविष्य में एक गहरे तालमेल में बदलेगी। आत्मनिर्भरता से सफलता तक का सफर देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वैंड्स, आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति में वापस आ रहे हैं। जैसे ही आपने अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दिया है, वैसे ही आत्मनिर्भरता की ऊर्जा सक्रिय हो गई है। यह एनर्जी शिफ्ट आपको एक विनर के रूप में स्थापित कर रही है। अब अगला कार्ड है द वर्ड और जजमेंट का, पूर्णता और न्याय का है कार्ड। तो एक पुराना चक्र समाप्त हो रहा है। वेकअप कॉल आ गई है। यूनिवर्स का फैसला सुनाया जा रहा है।
यह शिफ्ट आपको आपको आपके कर्मों का फल देने और नए उच्च स्तर के जीवन ले जाने के लिए है। द हैंगमैन और डेथ का कार्ड बता रहा है कि आज की जो ऊर्जा शांत समंदर की तरह है, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा तूफान दबा हुआ है और वो तूफान चल भी रहा है अंदर से। ऊपर से सब शांत है पर ऊपर से सब शांत है पर गहराई में पुरानी यादें दम तोड़ रही हैं। द फूल और द वर्ड, ये कार्ड दिखाई दे रहे हैं कि आपकी आत्मा का एक बहुत बड़ा सफर आज पूरा हो रहा है। मजिशियन और क्वीन ऑफ कप्स का संकेत देखते हैं फ्रेंड्स। आप सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसे महसूस भी कर रहे हैं। जब दिमाग और दिल एक हो जाते हैं तो चमत्कार होना निश्चित है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सच्चाई यह है कि उनकी चुप्पी आपकी स्पिरिचुअल कॉल का ही जवाब है। वो इसलिए चुप है क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आपकी ऊर्जा ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह शिफ्ट आपको दर्द देने के लिए नहीं बल्कि आपको असली ताकत से मिलाने के लिए हुई है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। तो जो पुराना था वो मर चुका है, अब जो आएगा वो बिल्कुल नया और रूपांतरित होगा। अगर आप इस जीत को अपने जीवन में चाहते हैं तो लिख कर भेजिए आई एम विक्टोरियस। फ्रेंड्स, किसी भी तरह की आपको रीडिंग की ज़रूरत हो, जब भी आपको रीडिंग की आवश्यकता हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप से हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं।